वीडियो बना रही है रोहिणी, गीतिका, समीक्षा, प्रत्युषा, वनिता, काजल, साक्षी और हर्षिता। सभी अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और इसके बाद देखते हैं आगे होता है क्या। और अजमान भी अपने वीडियो शूट में आनंद ले रहा है। और ये शहर है ग्रीन ग्रीन बेंगलोर। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेंगलोर में। हम लोग अभी जा रहे हैं, यशवंतपुर से बेंगलोर आ रहे हैं और अभी हम नाश्ते के लिए आए हैं होटल। ब्रेकफास्ट देखिए, थोड़ा सा बहुत आनंद आएगा आप सभी को। ये हमारी छिंदवाड़ा की टीम में दोस्तों, ये ब्लॉग बन रहा है हमारा। मैसूर के पास था, मैसूर से फिर मराठाओं के पास आया, मराठाओं के सीधे के पास, तब से हम का कब्जा है और उन्होंने भी इसको बनाया है। It is an inverter reaction profile. ये कंपनी लंदन की है।
हाय। चलो समीक्षा हाय बोलो, प्रत्युषा हाय बोलो, गीतिका हाय बोलो, रोहिणी हाय बोलो। और आप लोग जा रहे हैं टीपू सुल्तान के महल को घूमने। ये है हमारे देव सेठिया और ये अभी घूम रहे हैं टीपू सुल्तान के महल। वह टीपू सुल्तान जिसको शेरे मैसूर कहा जाता है और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे और चौथे युद्ध में उनकी पराजय हुई थी। और ये लकड़ी का बना है, वुडन का बना है, पूरा वुडन का बना है। और ये प्रियांशी फ्रॉम बोरगांव, पूरा लकड़ी का है ये देखिए। और ये अभी ASI के पास है ये किला। ये हमारे छिंदवाड़ा के सारे दोस्त जिसमें जबलपुर संभाग शामिल है। ये रही छोटी सी बच्ची, नाम है इसका साक्षी वाल्के। हम लोग आए शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की बेंगलुरु स्थित किले में और यह किला पूरा लकड़ी का है। आप देख रहे होंगे ये दरबार आम है, ये दरबार आम है। यहाँ पर सुल्तान बैठकर आम जनता की समस्या सुना करते थे। और ये जो पीछे देख रहे हैं ये हौज, ये टीपू सुल्तान का सिंहासन होता था। इस तरफ दरबारी बैठते थे, इस तरफ महाराजा बैठते थे। और यहाँ पर उनके सेनापति व उनके मंत्रीगण बैठा करते थे, जनता यहाँ से आती थी और वो यहाँ पर दरबार लगाए हुए थे। और आप लोगों को ज्ञात है कि वो श्रीरंगपट्टनम उनकी राजधानी थी और वहाँ वो राज करते हुए बेंगलुरु जो एक उनका प्रदेश था, यहाँ आकर वो जनता की बात सुना करते थे। और उन्होंने अंग्रेजों से 4 युद्ध लड़ा था और चौथे युद्ध में उनकी पराजय हुई थी। और जिस अनुसार उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था इसीलिए उनको शेरे मैसूर कहा जाता था। आइए इस लकड़ी के किले को हम देखते हैं। और हमारे साथ है जबलपुर संभाग से जो हमारी टीम पधारी हुई है एजुकेशनल ट्रिप पर, उसके प्रभारी राय के सर। और हम सभी अपने बच्चों के साथ जो 65 चाइल्ड है एंड टीचर्स हैं संभाग से, जबलपुर संभाग से, सभी इस लकड़ी के महल को निहार रहे हैं। और ये हमारा दूसरा दिन है और एक शानदार अनुभव हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। और जो हमारे कैमरामैन हैं कुमारी सेजल और अर्पित और प्रियांशी एंड महक, ये सभी बहुत सुंदर सुंदर अपना वीडियो बना रहे हैं। तो आइए हम लोग भ्रमण करते हैं। थैंक यू सर, क्लैपिंग। ये हमारे साथ देव। तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं बेंगलोर पैलेस में, जहां पर हमारे सर आदरणीय मालवीय सर एक छोटा सा इंटरव्यू के माध्यम से आपको इसका सारांश बताएंगे। आदरणीय सर नमस्कार। हम लोग एक एजुकेशन ट्रिप पर है बेंगलुरु के और राज्य के बाहर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑर्डिनरी साइंस जो विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल रखते हैं, चाहे वो अटेंडेंस में, रिजल्ट में या स्पोर्ट्स में या अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में, उन बच्चों को यहाँ भेजा गया जब सम्राट के नेतृत्व में छिंदवाड़ा जिले का यह दल आया हुआ है। और अभी हम बेंगलुरु पैलेस का भ्रमण हम लोगों ने किया है। एक ये जो पैलेस आप पीछे देख रहे हैं ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट पर आधारित पैलेस है और इस पैलेस को बनाने में 82 ईयर्स लगे हुए हैं।
इसके अंदर बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। अभी ये ASI के सुपुर्द है और ये मैसूर के जो महाराजा है वाडियार, उनका पैलेस हुआ करता था। उन्होंने इसको भारतीय संघ में विलय कर दिया है और सभी को यहाँ आना चाहिए। बहुत अच्छा पैलेस है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। खास करके इसको देखने में आया है कि इसका जो डिज़ाइन है वो ब्रिटिश डिज़ाइन है और ब्रिटिश डिज़ाइन को देखकर हम लोगों से जानने के लिए आप लोग पैलेस देख रहे हैं, बेहतर तरीके से इसका निर्माण किया गया है। इसी के साथ सभी को हमारा छिंदवाड़ा की ओर से बाय। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संभाग स्तर पर जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उनको राज्य के बाहर शैक्षिक भ्रमण के लिए भेजा गया है और यह दल हमें दिखाई दे रहा है, यह छिंदवाड़ा जिले का दल है और यह भी 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक बेंगलोर यात्रा पर है और ये विभिन्न स्थलों पर भ्रमण कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन बच्चों के द्वारा, सभी के खिले हुए चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी नॉलेज से भरपूर है और इन्होंने यहाँ पर कल से, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, तकनीकी क्षेत्र में हो या अध्यात्म के क्षेत्र में हो या पुरातत्व के क्षेत्र में, यहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया है। हम किसी छात्र से जानना चाहेंगे कि वो आखिर बताए कि वो इस शैक्षणिक यात्रा से उनको क्या प्राप्त हुआ है। सर नमस्कार, मैं तो सबसे पहले आदरणीय हमारे छिंदवाड़ा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी सर आदरणीय श्री GS बघेल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमको हमारी प्रतिभा को निखारने के लिए और हमें मोटिवेशन देने के लिए इस यात्रा पर भेजा और हमारे दिमाग का और हमारे नॉलेज का और विकास हो, इसलिए उन्होंने भेजा। और हम कल से मतलब 20 तारीख से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बेंगलोर को। कल हम लोगों ने घूमा था अपना सर मोक्ष गुंडम संग्रहालय, विश्वेश्वरीय संग्रहालय, जिसमें हमने विज्ञान का नॉलेज दिया और जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बाकी अन्य क्षेत्रों का हमने वहाँ पे नॉलेज ग्रहण किया। आज 21 तारीख को हम लोगों ने सुबह में मतलब दिन में घूमा है अपना इस्कॉन टेम्पल, जहाँ पे भक्ति धारा और अध्यात्म से भरपूर हमने नॉलेज प्राप्त किया है। अभी शाम को हम आए हैं बेंगलुरु पैलेस, जहाँ पर हमने अनेकों जो राजा हुए उन्होंने क्या किया, कैसे किया और उनका जो हिस्ट्री थी, हमने आज इसका अध्ययन किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे GS बघेल सर, हमारे प्रभारी शिक्षक, हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य शिक्षा केंद्र और हमारे अनेकों जितने भी जिन्होंने आयोजक समिति है, जिन्होंने हमको यहाँ पहुँचाने का अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार ये देव सेठिया एक्सीलेंस स्कूल छिंदवाड़ा के छात्र हैं। अभी हम पाएंगे कि इसमें जो सहभागिता की है ये छिंदवाड़ा जिले के न केवल एक विद्यालय के छात्र हैं, बल्कि छिंदवाड़ा एक बहुत बड़ा जिला है और विभिन्न स्कूलों से छात्र हैं। हम इनका परिचय कराना चाहेंगे। आपका नाम और विद्यालय का नाम बताएं। मेरा नाम गीतिका बघेल है, मैं मॉडल स्कूल खिरसाडो की छात्रा हूं। खिरसाडो ब्लॉक परासिया। मेरा नाम मोहिनी आमरे है, मैं खिरसाडो मॉडल स्कूल की छात्रा हूं। Myself Azan Khan, I am come from Pandurna Sandipani School. मेरा नाम देव सेठिया है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में अध्ययन करता हूँ। मेरा नाम अर्पित सोनी है, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोहरा में पढ़ता हूँ। मैं राकेश मालवीय सर एवं समीक्षा मैम को थैंक यू कहना चाहूँगा। इन्होंने हमें छिंदवाड़ा से नागपुर से लेकर बेंगलोर की यात्रा में जो कुछ भी बताया है, उसमें हमको एक एक चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से बताया है, जिससे हमने ये समझ पाए हैं। मैं इनको थैंक यू कहना चाहूँगा। ओके। जी, मेरा नाम रतुषा सानर है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय संदीपनी स्कूल तामिया। मेरा नाम हर्षिता जोशी, मैं क्लास 10th की छात्र हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय संदीपनी विद्यालय तामिया। मेरा नाम काजल कवरेती है, मेरा स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तामिया। मेरा नाम भाविका धुर्वे है, मेरे स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 15 खेड़ी है। मेरा नाम अनीता घागरे है और मैं कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हूँ। मैं संदीपनी विद्यालय पांडुर्ना की छात्रा हूँ। मेरा नाम साक्षी वारिक है, मैं संदीपनी स्कूल पांडुर्ना से हूँ। मैं मालवीय सर और मीनाक्षी मैम को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें बिल्कुल एकदम पेरेंट्स की तरह ट्रीट किया। थैंक यू। मेरा नाम प्रियांशु गजबी है और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरगांव की छात्रा हूँ। माय नेम इज प्रतीक्षा श्रीवास्तव फ्रॉम संदीपनी स्कूल हवे। मेरा नाम समीक्षा पराटकर है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ।
मेरी शाला का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगीय ब्लॉक मौजूद। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों से छात्र आए हुए हैं और एक प्रभारी शिक्षिका है, आप अपना परिचय दे दें। हेलो, आई एम मीनाक्षी श्रीवास फ्रॉम हाई स्कूल मालनवाड़ा ब्लॉक छिंदवाड़ा। और ये सारे बच्चे एजुकेशनल ट्रिप में हमारे साथ आए हैं और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राकेश मालवीय जी जो एक राज्यपाल अवॉर्डी हैं, इनके साथ मुझे इस टूर की शिरकत करने का मौका मिला। और हम लोगों का सिलेक्शन का आधार भी उत्कृष्ट कार्य करना ही था। उसी तरह से ये सारे बच्चे जो दिख रहे हैं वो सारे किसी न किसी क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों के कारण सिलेक्ट हुए हैं। थैंक यू। मैं परिचय करवाना चाहूँगा हमारे जो प्रभारी शिक्षक जो जिन्होंने हमको सभी चीज़ों का नॉलेज दिया, गाइड किया, ऐसे हमारे आदरणीय श्री राकेश मालवीय सर। नमस्कार, मैं राकेश कुमार मालवीय बॉयज हायर सेकेंडरी चांद में पदस्थ हूँ और हमारा सौभाग्य है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड को हम लेकर आए। मेरे साथ है श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास। आप नेशनल प्लेयर हैं, छिंदवाड़ा के लिए गौरव का विषय है और हमारे लिए गौरव का विषय है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा इन बच्चों के नेतृत्व करने के लिए हम दोनों को चुना गया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर के लिए क्लैपिंग और एंड मैन के लिए थैंक यू। देखना यार। तो दोस्तों हम लोग देखिए लिफ्ट चढ़ रहे हैं। हमारे सर हैं हमारे साथ में, की गाइडिंग कर रहे हैं हमारे सर। हम लोग जा रहे हैं अभी मेट्रो ट्रेन की सफाई करने के लिए। हमारी छिंदवाड़ा की जो टीम है, हम सभी लोग जा रहे हैं अभी मेट्रो ट्रेन की सवारी करने। आप सभी का स्वागत है और हम आपको भी करवाएंगे हम इस वीडियो के माध्यम से मेट्रो ट्रेन की सवारी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। दोस्तों हम मेट्रो ट्रेन में बैठ चुके हैं। सभी लोग सवारी कर रहे हैं। कोई मोबाइल में चला रहा है, कोई आनंद उठा रहा है। ये हमारे सर बैठे हैं, मेट्रो ट्रेन की सवारी कर रहे हैं। ये एक कोई प्लेटफॉर्म आया है दोस्तों, यहाँ पे एक सवारी उतरेगी तो दूसरी चढ़ती है। मैं तो ये सब चीजें क्या फनी फील करता हूँ। ये हमारे यात्रीगण आनंद उठा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। Next station is Kundalahari. Train will arrive in Doors will open on the left. Please mind the gap while being next. ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಟ್ಟಣೂರು ಅಗ್ರಹಾರ. Next station is Pattanad Agrahala.
Digitization is not that easy, but people do experiment with drops of electricity because their lives are very small. People make organization corridors, but the heredity is not that easy. And yeah, दिमाग नहीं अरे दिमाग नहीं है ये वो है क्या बोलते हैं लाल ततैया उसको हाँ ततैया बोलते हैं ये अरे सी बात ततैया सुन ये हाँ बढ़ते बढ़ते क्रम बढ़ते क्रम तो वो हमको बताते हैं कि कौन से लैंडस्केप्स में वो जानवर जा रहा है, कितने टाइम वो गांव में स्पेंड कर रहा है, कितना टाइम वो शहर में स्पेंड कर रहा है, किधर उसको खाना मिलता है, किधर उनको खाना नहीं मिलता है, अगर वो गांव में ज़्यादा रहते तो वो ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं क्या, तो वो सब हम देखते हैं। और फिर हम ये भी सोचते हैं कि कैसे इनके मूवमेंट के डिपेंड बेसिस से हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कैसे कम कर सकते हैं, उनको ज़्यादा जगह देके डेडिकेटेड खाने के लिए जगह रह के ऐसे कुछ तो पॉलिसीज सोचते हैं। तो वो एक थीम है। एक और थीम जो हम काम करते हैं उसका नाम है न्यूट्रिशनल इकोलॉजी। आप अपना न्यूट्रिशन कैसे लाते हो, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप सब एग्जाम्स के वक्त स्ट्रेस हो जाते हो बराबर, तो स्ट्रेस जब रहता है तो आप खाना एकदम ज़्यादा खा लेते हो, नहीं तो कम खाने लग जाते हो, कुछ तो होता है। तो हम लिजर्ड्स के साथ भी वही करते हैं। तो लिजर्ड्स जो रहते हैं उनको भी खाना पकड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक तो खाना ढूंढो, फिर वो खाना खाया जा सकता है कि नहीं, उसको पकड़ो फिर खाओ। तो अगर एक लिजर्ड जो है ऐसे एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट पे होगा जहाँ ज़्यादा प्रेडेटर्स है, तो वो उसका ये बिहेवियर चेंज होगा, क्योंकि लिजर्ड को प्रेडेटर से बचना है, खाना भी खाना है और खुद को अच्छे से रखना है, टेम्परेचर भी रखता है। तो वो सब कैसे मैनेज करता है, स्पेशलिटी है कलर चेंज, हाँ 2-5 सेकेंड में एकदम कलर बदल जाता है। तो ये लिजर्ड भी वो कर सकता है, ये भी ऐसे 5-10 सेकेंड में अपना कलर बदल सकता है। तो ये जो कलर बदलता है वो 2 डिफरेंट सिचुएशंस में करता है। एक तो अगर उसको किसी फीमेल को अट्रैक्ट करना हो तो ये मेल लिजर्ड है, टेम्परेचर मॉड्यूलेशन के लिए करता है। तो ये मेल है, तो अगर उसको फीमेल अट्रैक्ट करना हो तो जो पीठ का कलर है वो एकदम ब्राइट रेड बन जाता है और साइड का ब्लैक रहता है। पर अगर उसको दूसरे मेल से झगड़ना हो, नहीं तो वो बहुत स्ट्रेस हो गया, तो उसका जो पीठ का कलर एकदम ब्राइट येलो हो जाता है और साइड का कलर ऑरेंज रहता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे अलग अलग स्पीशीज के लिजर्ड्स में क्या कलर रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में, कैसे लिजर्ड्स डिफरेंट सिचुएशंस में कलर को इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए, कैमोफ्लेज करने के लिए और वो सब। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बस मोस्टली ये 3-4 थीम है। हम ये भी देखते हैं कि अर्बनाइजेशन कैसे इनका बिहेवियर और सर्वाइवल इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आप तो ये जो रिजल्ट है ये आपको शहर में भी मिलेगा। अगर आप बैंगलोर पे जाओगे, जैसे रॉक दीवार पे देखोगे तो ये रिजल्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। पर अब शहर में प्रॉब्लम ऐसा है कि स्ट्रीट लाइट्स रहते हैं जो रात भर चालू रहते हैं। तो अगर इनके नेचुरल एनवायरनमेंट वो पत्थर वाले हिल्स पे रहते हैं, वहाँ कुछ लाइट्स तो है नहीं। तो ऐसे अर्बन लिजर्ड्स लाइट की वजह से उनका सोने का स्लीप कैसे डिस्टर्ब होता है, उसके क्या इफेक्ट्स है, उसका डिस्टर्ब होने के बाद उनका फंक्शनिंग कैसे चेंज होता है, वो सब हम देखते हैं। तो अगर वो आप पीछे वो लंबा ये देखते हैं कि लिजर्ड्स कितना भाग सकते हैं, कितना तेज भागते हैं और कितनी देर के लिए भाग सकते हैं, तो वो एक मेजर है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो अगर स्लीप डिस्टर्ब लिजर्ड
हाय दोस्तों, हम लोग हैं बेंगलुरु के लाल पार्क में और ये जो पीछे चट्टान देख रहे हैं आप, ये चट्टान ज्वालामुखी से निकली हुई है और पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम चट्टानों में से एक है। यह चट्टान 3000 मिलियन वर्ष प्राचीन है, ऐसा भूवैज्ञानिक कहते हैं। अभी ये भू पुरातत्व संस्थान द्वारा संरक्षित की गई है और विश्व भर के भूवैज्ञानिक इसका अध्ययन करने आते हैं। यहाँ पर कोलार, ग्रेनाइट व सोने की परतयुक्त पट्टियाँ हैं और ये आश्चर्य का विषय है और ये हमारे लिए प्राउड का विषय है कि हमारे बेंगलुरु में ये है और सभी को लाल पार्क आना चाहिए। नीचे एक बेहतर गार्डन है और इधर यह चट्टान है और ये विशाल चट्टान 3000 मिलियन वर्ष से अपना सर ऊंचा किए खड़ी है। और आज हमारे साथ छिंदवाड़ा पांडुरना जिले के प्यारे प्यारे विद्यार्थी आए हुए हैं जो इसका हाय दोस्तों, हम लोग हैं बेंगलुरु के लाल पार्क में और ये जो पीछे चट्टान देख रहे हैं आप, ये चट्टान ज्वालामुखी से निकली हुई है और पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम चट्टानों में से एक है। यह चट्टान 3000 मिलियन वर्ष प्राचीन है, ऐसा भूवैज्ञानिक कहते हैं। अभी ये भू पुरातत्व संस्थान द्वारा संरक्षित की गई है और विश्व भर के भूवैज्ञानिक इसका अध्ययन करने आते हैं। यहाँ पर कोलार, ग्रेनाइट व सोने की परतयुक्त पट्टियाँ हैं और ये आश्चर्य का विषय है और ये हमारे लिए प्राउड का विषय है कि हमारे बेंगलुरु में ये है और सभी को लाल पार्क आना चाहिए। नीचे एक बेहतर गार्डन है और इधर यह चट्टान है और ये विशाल चट्टान 3000 मिलियन वर्ष से अपना सर ऊंचा किए खड़ी है। और आज हमारे साथ छिंदवाड़ा पांडुरना जिले के प्यारे प्यारे विद्यार्थी आए हुए हैं जो इसका मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संभाग स्तर पर जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उनको राज्य के बाहर शैक्षिक भ्रमण के लिए भेजा गया है और यह दल हमें दिखाई दे रहा है, यह छिंदवाड़ा जिले का दल है और यह भी 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक बेंगलोर यात्रा पर है और ये विभिन्न स्थलों पर भ्रमण कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन बच्चों के द्वारा, सभी के खिले हुए चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी नॉलेज से भरपूर है और इन्होंने यहाँ पर कल से, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, तकनीकी क्षेत्र में हो या अध्यात्म के क्षेत्र में हो या पुरातत्व के क्षेत्र में, यहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया है। हम किसी छात्र से जानना चाहेंगे कि वो आखिर बताए कि वो इस शैक्षणिक यात्रा से उनको क्या प्राप्त हुआ है। सर नमस्कार, मैं तो सबसे पहले आदरणीय हमारे छिंदवाड़ा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी सर आदरणीय श्री GS बघेल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमको हमारी प्रतिभा को निखारने के लिए और हमें मोटिवेशन देने के लिए इस यात्रा पर भेजा और हमारे दिमाग का और हमारे नॉलेज का और विकास हो, इसलिए उन्होंने भेजा। और हम कल से मतलब 20 तारीख से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बेंगलोर को। कल हम लोगों ने घूमा था सर मोक्ष गुंडम संग्रहालय, विश्वेश्वरीय संग्रहालय, जिसमें हमने विज्ञान का नॉलेज दिया और जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बाकी अन्य क्षेत्रों का हमने वहाँ पे नॉलेज ग्रहण किया। आज 21 तारीख को हम लोगों ने सुबह में मतलब दिन में घूमा है अपना इस्कॉन टेम्पल, जहाँ पे भक्ति धारा और अध्यात्म से भरपूर हमने नॉलेज प्राप्त किया है। अभी शाम को हम आए हैं बेंगलुरु पैलेस, जहाँ पर हमने अनेकों जो राजा हुए उन्होंने क्या किया, कैसे किया और उनका जो हिस्ट्री थी, हमने आज उसका अध्ययन किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे GS बघेल सर, हमारे प्रभारी शिक्षक, हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य शिक्षा केंद्र और हमारे अनेकों जितने भी जिन्होंने आयोजक समिति है, जिन्होंने हमको यहाँ पहुँचाने का अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार ये देव सेठिया एक्सीलेंस स्कूल छिंदवाड़ा के छात्र हैं। अभी हम पाएंगे कि इसमें जो सहभागिता की है ये छिंदवाड़ा जिले के न केवल एक विद्यालय के छात्र हैं, बल्कि छिंदवाड़ा एक बहुत बड़ा जिला है और विभिन्न स्कूलों से छात्र हैं। हम इनका परिचय कराना चाहेंगे। आपका नाम और विद्यालय का नाम बताएं। मेरा नाम गीतिका बघेल है, मैं मॉडल स्कूल खिरसाडो की छात्रा हूं। खिरसाडो ब्लॉक परासिया। मेरा नाम मोहिनी आंग्रे है, मैं खिरसाडो
मॉडल स्कूल की छात्रा। Myself Azan Khan. I am come from Pandurna Sandipani School. मेरा नाम देव सेठिया है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में अध्ययन करता हूँ। मेरा नाम अर्पित सोनी है। मैं शासकीय स्तर माध्यमिक विद्यालय सोहरा में पढ़ता हूँ। मैं राकेश मालवीय सर एवं समीक्षा मैम को थैंक यू कहना चाहूँगा। इन्होंने हमें छिंदवाड़ा से नागपुर से लेकर बेंगलोर की यात्रा में जो कुछ भी बताया है उसमें हमको एक एक चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से बताया है, जिससे हमने ये समझ पाए हैं। मैं इनको थैंक यू कहना चाहूँगा। ओके। जी, मेरा नाम रफीक हसन है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय संदीपनी स्कूल तामिया है। मेरा नाम हर्षिता जोशी, मैं क्लास 10th की छात्र हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय संदीपनी विद्यालय तामिया। मेरा नाम काजल कवरेती है। मेरा स्कूल का नाम शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय तामिया। मेरा नाम भाविका धुर्वे है। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंडराखेड़ी है। मेरा नाम अनीता घागरे है और मैं कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हूँ। मैं संदीपनी विद्यालय पांडुरना की छात्रा हूँ। मेरा नाम साक्षी वारिके है। मैं संदीपनी स्कूल पांडुरना से हूँ। मैं मालवीय सर और मीनाक्षी मैम को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें बिल्कुल एकदम पेरेंट्स की तरह ट्रीट किया। थैंक यू। मेरा नाम प्रियांशी गजबी है और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरगांव की छात्रा हूँ। माय नेम इज प्रतीक्षा श्रीवास्तव फ्रॉम संदीपनी स्कूल हबे। मेरा नाम समीक्षा पराटकर है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरी शाला का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगी ब्लॉक माउंटेन है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न विकासखंड के विभिन्न विद्यालय से छात्र आए हुए हैं और एक प्रभारी शिक्षिका है। आप अपना परिचय दे दें। हेलो, आई एम मीनाक्षी श्रीवास फ्रॉम हाई स्कूल मालनवाड़ा ब्लॉक छिंदवाड़ा। और ये सारे बच्चे एजुकेशनल ट्रिप में हमारे साथ आए हैं और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राकेश मालवीय जी जो एक राज्यपाल अवॉर्डी हैं, इनके साथ मुझे इस टूर की शिरकत करने का मौका मिला। और हम लोगों का सिलेक्शन का आधार भी उत्कृष्ट कार्य करना ही था। उसी तरह से सारे बच्चे जो दिख रहे हैं वो सारे किसी न किसी क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों के कारण सिलेक्ट हुए हैं। थैंक यू। मैं परिचय करवाना चाहूँगा हमारे जो प्रभारी शिक्षक जिन्होंने हमको सभी चीज़ों का नॉलेज दिया, गाइड किया, ऐसे हमारे आदरणीय श्री राकेश मालवीय सर। नमस्कार, मैं राकेश कुमार मालवीय बॉयज हायर सेकेंडरी चांद में पदस्थ हूँ और हमारा सौभाग्य है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड को हम लेकर आए। मेरे साथ है श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास। आप नेशनल प्लेयर हैं। छिंदवाड़ा के लिए गौरव का विषय है और हमारे लिए गौरव का विषय है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा इन बच्चों के नेतृत्व करने के लिए हम दोनों को चुना गया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर के लिए क्लैपिंग और एंड मैम के लिए थैंक यू। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो आयोजित शैक्षिक भ्रमण है छात्रों का, जो बेंगलुरु आया हुआ है 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक, हम जानना चाहेंगे इन बच्चों को यहाँ पर कैसा लग रहा है। माई सेल्फ प्रतीक्षा श्रीवास्तव फ्रॉम संदीपनी स्कूल हरलाई जिला छिंदवाड़ा। I want to give a heartily thank you to Madhya Pradesh government and our respectable teachers Rakesh Malvi sir and Meenakshi Shrivas ma'am, because they treat us like our parents, मतलब such a बिल्कुल true nature. And today I also get opportunity to come and see Indian Institute of Science. It's not a normal thing. Thank you so much Madhya Pradesh government which provides us this opportunity, and I feel so good to see and study about Indian Institute of Science. Thank you so much. थैंक यू। शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के बच्चे जो राज्य के बाहर शैक्षणिक अध्ययन के लिए आए हुए हैं और आज IISc यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि आपको यह टूर कैसा लग रहा है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रियांशी गजबी है और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरगांव से आई हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया। शैक्षिक भ्रमण हेतु पधारी पांडुरना जिले की छात्रा अपने विचार रखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अनीता घागरे है और मैं CM राइस विद्यालय पांडुरना की छात्रा हूँ। इस भ्रमण पर आकर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो रही है। तो इन सभी के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शासन की ओर से स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा भेजे गए राज्य के बाहर शिक्षण अध्ययन के लिए
जो छात्र आए हुए हैं छिंदवाड़ा से, वह इस यात्रा के सफल होने पर अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं देव सेठिया। ये जो हमारी शैक्षणिक यात्रा भ्रमण हुआ है उसमें मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखे हैं। इसमें हम विज्ञान से जुड़े हैं, कृषि से जुड़े हैं, आसपास के वातावरण से जुड़े हैं और हमने सभी चीज़ों का अनुभव बहुत ही अच्छी तरीके से लिया है। इसलिए मैं हमारे राज्य सरकार के, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, संयुक्त संचालक महोदय, संभागीय अधिकारी, हमारे छिंदवाड़ा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आदरणीय श्री GS बघेल सर और हमारे प्रभारी शिक्षक आदरणीय श्री राकेश मालवी सर एवं श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में हमने यह यात्रा सफल की और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखे और ज्ञान अर्जन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।